दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाता है क्योंकि वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क में समोसा ही बैन कर दिया जाए? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बैन होने वाली सबसे अनयूजुअल चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने अक्सर लोगों को गलियों या बाजारों वगैरह में सरेआम नाचते हुए देखा होगा। हमारे यहाँ तो जब भी किसी की शादी होती है या कोई छोटी मोटी तकरीब होती है तो लोग गलियों में निकलकर ढोल बजाकर नाचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप स्वीडन में रहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इस कंट्री में ये कानून आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है। अगर कोई शख्स ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे फौरन जेल में डाल दिया जाता है। वैसे तो गलियों में डांस करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस मुल्क की गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसा करने से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में लड़ाई करना शुरू कर दें। लिहाजा इस लड़ाई से बचने के लिए गलियों में डांसिंग पर पाबंदी लगाई गई है। ये लॉ रियली बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों, म्यूजिक सुनना हर किसी को ही पसंद होता है। खासतौर पर शादी ब्याह और पार्टीज वगैरह तो म्यूजिक के बगैर अधूरी समझी जाती हैं। लोग ना सिर्फ गाने सुनना एंजॉय करते हैं बल्कि सिंगर्स की आवाज के साथ साथ खुद भी गाने गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुर्कमानिस्तान में रहने वाले लोग टीवी, रेडियो या किसी भी जगह पर चलने वाले गाने के साथ गाना नहीं गा सकते। अगर वो ऐसा करते हुए नजर आ जाएं तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सुनने में तो ये बात बहुत वियर्ड लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि तुर्कमानिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद इस चीज पर बैन लगाया है। इनके मुताबिक इस चीज के सिंगिंग और म्यूजिक आर्टिस्ट पर मनफी असरात पड़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मुल्क में अब ब्लैक कार भी नहीं रख सकते। इसकी वजह यह है कि इनके प्रेसिडेंट को लगता है कि ब्लैक कलर बैड लक लेकर आता है और ये एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर मुल्क में ही कुछ न कुछ बैन जरूर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे है। इस कंट्री में आप ना तो पतंग उड़ा सकते हैं और ना ही मीम्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मीम्स बार बार क्रिएट करने से कॉपीराइट इश्यूज का खतरा होता है। इसीलिए इस कंट्री में मीम्स बनाना और इवन के इन्हें शेयर करना भी मना है। जहां तक पतंग उड़ाने की बात की जाए तो इस मुल्क में पतंग उड़ाना इसलिए बैन है कि इसकी डोरी काफी ज्यादा सख्त होती है और ये लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए आवाम की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए काइट फ्लाइंग पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस मुल्क में आप अपने घर का बल्ब तक चेंज नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का ये रूल है कि अगर आपके घर का बल्ब खराब हो जाए और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आपके पास इसका लाइसेंस ना हो। अदरवाइज आपको ये काम करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना होगा। इस लॉ की वजह पब्लिक की सेफ्टी है, क्योंकि बल्ब चेंज करने के दौरान आपको करंट वगैरह लग सकता है और आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। इसीलिए आवाम को बिजली के खतरे से बचाने के लिए इस चीज पर पाबंदी लगाई गई है। ये सच में कमाल है। समोसा। दोस्तों, समोसे का शुमार दुनिया के सबसे ट्रेडिशनल आइटम्स में किया जाता है। समोसा एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से ममालिक में शौक से खाया जाता है। आप में से भी बहुत से लोगों को समोसा जरूर पसंद होगा और खास करके अगर रमजान की बात की जाए तो अफ्तारी इसके बगैर अधूरी होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप सोमालिया में रहते हैं तो आप समोसा नहीं खा सकते। इस मुल्क में समोसा बेचना, बनाना या इवन खाना भी सख्ती से मना है। इस बैन की वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि समोसे की शेप ईसाइयों की स्लेव से बहुत ज्यादा मिलती है और इसे देखकर ईसाइयों का ख्याल आता है। इसलिए इस्लामिक लॉज के मुताबिक इसे खाना नाजायज होना चाहिए। इस पर बाकायदा एहतजाज भी किया गया था और इस एहतजाज के बाद समोसे को इस मुल्क में बैन कर दिया गया था। बहरहाल जो भी हो, ये रूल रियली बहुत अनयूजुअल है। बेबी वॉकर। दोस्तों, पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर इलाकों में जब कोई बच्चा 6 से 8 माह का होता है तो इसे वॉकर में डाल दिया जाता है। इससे उसे घूमने फिरने में आसानी होती है और वो जल्दी चलना सीख जाता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट का नजरिया इस मामले में बिल्कुल उलट है। इस कंट्री में बच्चों के लिए बेबी वॉकर यूज करना मना है। इवन कि अगर आपका बच्चा वॉकर में नजर आ जाए तो आपको $1 लाख का जुर्माना अदा करना पड़ता है। कनाडा में वॉकर पर बैन इसलिए लगाया गया है कि इन लोगों का मानना है कि अक्सर बच्चे इसे ठीक से नहीं चला पाते और वो सर के बल गिर जाते हैं। इससे इन्हें गहरी चोट भी लग सकती है और इवन के इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक वॉकर के अंदर बच्चा इजीली मूव भी नहीं कर सकता और इसके मसल्स भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होते। ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, गेम्स खेलने का शौक तो हर किसी को ही होता है। ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही अमेजिंग जरिया है और हमारे स्ट्रेस को भी रिलीव करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि
दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसमें आपको किसी भी तरह की वीडियो गेम खेलने की इजाजत नहीं होती। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई कंट्री वीडियो गेम्स को बैन कैसे कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते। ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने वीडियो गेम पर पाबंदी लगाई थी। उसकी वजह ये थी कि इस कंट्री में ऑनलाइन गेम्स में लोग बहुत ज्यादा बैटिंग करते थे और इस तरह जुएबाजी बहुत ही आम हो गई थी। लिहाजा 2002 में हुकूमत ने हर तरह की वीडियो गेम्स पर पाबंदी लगा दी थी। इवन कि आप अपने मोबाइल पर भी गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सीधा जेल में भेज दिया जाता है और आप पर भारी जुर्माना भी डाला जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। पेंसिल्स, तो जब किसी कंट्री में बैंड आइटम्स की बात आती है तो हमारी माइंड में वेपन या फिर बॉम्ब्स वगैरह का ही ख्याल आता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया के कुछ ममालिक में बेजरूरत चीजें भी बैन हैं, जैसे कि पेंसिल्स। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, भला पेंसिल बैन कैसे हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तुनीजिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर आप पेंसिल्स को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि पेंसिल एक बिल्कुल हार्मलेस चीज है और ये दुनिया के हर मुल्क और हर इलाके में इस्तेमाल होती है। लेकिन तुनीजिया अपने मुल्क में यूज होने वाली पेंसिल्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और इवन के इसे मुल्क से बाहर भी जाने की इजाजत नहीं है। वेल, इसकी रीजन क्या है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये कानून वाकई में नॉनसेंस है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को येलो कलर पसंद होता है। इवन कि ऐसे लोगों की हर फेवरेट चीज का कलर ही येलो होता है, फिर चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या इनकी फेवरेट कार ही क्यों ना हो। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि मलेशिया के लोग येलो कलर के कपड़े नहीं पहन सकते। इस मुल्क का कानून है कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, कोई भी येलो ड्रेस नहीं पहन सकता। खासतौर पर इन्हें येलो टी शर्ट पहनना सख्ती से मना है। इसकी वजह यह है कि 2016 में मलेशिया पब्लिक ने येलो टी शर्ट पहनकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो एक करप्ट लीडर था। फिर जब वो लीडर मलेशिया का नया प्रेसिडेंट बना तो इसने येलो टी शर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये कलर प्रोटेस्ट की नई अलामत बन चुका था। बहरहाल जो भी हो, ये पब्लिकली बहुत ही अनफेयर है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना दुनिया के सबसे एडवांस ममालिक में से एक है। ये मुल्क हर लिहाज से दुनिया की रेस में आगे ही निकलता जा रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि चाइना में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी होने के बावजूद भी बैन है, जैसे कि यूट्यूब। चाइना में यूट्यूब सख्ती से बैन है। ये बैन पहली दफा 2007 में लगाया गया था, जो कि आज भी कायम है। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब पर हर मुल्क का कंटेंट मौजूद होता है। इससे अवाम में डेमोक्रेसी पैदा होती है, जो कि हुकूमत के लिए खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस पर पाबंदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन लोगों को चंबेली का फूल उगाना और बेचना भी सख्ती से मना है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं। अगर आप चाइना के अंदर चंबेली का फूल हाथ में पकड़े हुए नजर आ जाएं, तो आपको फाइन कर दिया जाता है। ये रूल्स रियली बहुत अनयूजुअल हैं। टोबैको, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, फिर भी पूरी दुनिया के लोग सिगरेट पीते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सिगरेट के पैकेट हर दुकान पर ही नजर आ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां पर तंबाकू को सख्ती से बैन किया गया है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिगरेट दुनिया के हर मुल्क की हर दुकान से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने पहली दफा टोबैको की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। 1960 में भूटान की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसमें टोबैको और सिगरेट की खरीदो फरोख्त पर बैन लगा दिया गया था। उसकी वजह लोगों की सेहत की हिफाजत करना था। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो भूटान के कुछ इलाकों में तंबाकू का बिजनेस तेजी से फैल रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही।